कभी ऐसा हुआ है कि किसी डरावनी कहानी से ठंडी सिहरन तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में उतर जाए? आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी कि अंधेरे में क्या छुपा है। ये सब एक तूफानी रात से शुरू हुआ। एक छोटे से शांत से दिखने वाले विलेज में हवा ऐसे चीख रही थी जैसे तड़पती हुई आत्माओं की पुकार हो, और बिजली आसमान को अपने भयानक रंग से रंग रही थी। इस विलेज के बीच में एक पुराना जीर्ण शीर्ण हवेली खड़ी थी जिसे नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते थे, लेकिन बुजुर्ग उन्हें वो खौफनाक कहानियां याद थीं जो खून को जमा सकती थीं। ये हवेली कभी हॉथॉर्न परिवार का घर हुआ करती थी, जो पूरे इलाके में अपनी दौलत और रहस्यमयी तरीकों के लिए जाना जाता था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। पूरा परिवार बिना किसी निशान के गायब हो गया। कोई लाश कभी नहीं मिली और हवेली वैसे ही छोड़ दी गई जैसे समय में जम गई हो। दशकों बीत गए और हॉथॉर्न हवेली की कहानी एक किंवदंती बन गई। कहा जाता था कि तूफानी रातों में तुम खोए हुए परिवार की फुसफुसाहटें सुन सकते हो, जो उनके गायब होने के पीछे का सच उजागर करने के लिए किसी को पुकार रही हो। और इसी तरह जिज्ञासा और थोड़े से डर से कुछ किशोरों ने हवेली में जाने का फैसला किया। जैसे ही वे अंदर कदम रखे, हवा ठंडी हो गई और सड़न की हल्की सी गंध आने लगी। वे हवेली के अंदर गहराई तक गए, उनकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई एक बार जिए गए जीवन के अवशेषों को उजागर करती हुई। पुरानी तस्वीरें दीवारों पर टंगी थीं, उनकी आंखें हर हरकत को देखती हुई लगती थीं। हवेली की गहराई में उन्हें एक छुपा हुआ कमरा मिला। हवा पुरानी मिट्टी की गंध से भरी हुई थी और बीच में एक किताब। ये एलिजाबेथ हॉथॉर्न की डायरी थी, जो सबसे छोटी बेटी थी। इसके पन्ने रात के अंधेरे में किए गए मना किए गए अनुष्ठानों और काले सौदों के इकबाल से भरे हुए थे। इसने एक दिल दहला देने वाला सच उजागर किया। परिवार को कर्स दिया गया था। वे हवेली में आत्माओं के रूप में भटकने को मजबूर थे, दुनिया के बीच फंसे हुए। किशोर डर और उत्साह के साथ तेज धड़कते दिलों से अचानक कदमों की आहट सुनी। तापमान गिर गया और फुसफुसाहटें तेज हो गईं। वे वहां से भागे, मुश्किल से डायरी लेकर। लेकिन उस रात के